हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग मज़े में होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं प्रयागराज से खुर्जा वापस अपने होम टाउन। और अगर आपने अभी तक हमारा खुर्जा टू प्रयागराज वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी जाकर देखना। और भाई हमारे 550 किलोमीटर में से हमने 60 किलोमीटर क्रॉस कर लिए और तभी अंधेरा हो रहा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और अभी टाइम हो रहा सुबह के 7:30। मैं 6 बजे निकला था तो 1.5 घंटे में हमने लगभग 60 किलोमीटर कवर कर लिए। और मैंने एक ब्रेक भी ले लिया छोटा सा। तो अब हम नॉन स्टॉप चलेंगे और सीधा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पार करके तब अपना नेक्स्ट ब्रेक होगा। अभी हमने प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किया है। और भाई मैं आपको अपनी लास्ट जो राइड थी उसका अपडेट दे देता हूँ। जो हम प्रयागराज से विशाखापट्टनम गए थे उसकी जाने की तो व्लॉगिंग है, मोटर व्लॉगिंग तो कम ही है, व्लॉगिंग ज़्यादा है उसकी। लेकिन भाई आते टाइम की तो व्लॉगिंग भी नहीं है क्योंकि भाई बारिश इतनी मिली थी ना। ज़्यादा टाइम तो हमें 2 दिन लगे थे पहुंचने में, लेकिन भाई आते टाइम 3 दिन लग गए क्योंकि हम थोड़ा सा लंबा वाला रूट लेके आए थे मध्य प्रदेश में जबलपुर होते हुए। क्योंकि भाई जब मैं विशाखापट्टनम में ही था तभी जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन 01 भी एक्टिवेट हो गया था। तो अपने को प्रॉपर तगड़ी वाली बारिश मिली थी आंधी के साथ। तो भाई अपनी बाइक 50 से ज़्यादा चली नहीं पाई थी उस टाइम पे, इसलिए अपने को 3 दिन लगे थे। और भाई ट्रिप मज़ेदार थी अपनी, 8 दिन की ट्रिप थी। उसमें ये लगा लो कि अपना बस एक दिन वापस आते टाइम जो पहला दिन था वही थोड़ा ख़राब था। ख़राब इन द सेंस कि पूरे दिन तगड़ी वाली बारिश मिली थी हमें पूरे उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ तक। और ज़्यादा टाइम तो मैं रायपुर रुका था सीधा प्रयागराज के बाद, लेकिन आते टाइम मुझे कांकेर रुकना पड़ा था विशाखापट्टनम से आते हुए। और उसके बाद फिर हम एमपी में मंडला रुके थे और फिर सीधे हम प्रयागराज पहुंचे थे तीसरे दिन। और भाई ये मेरी सबसे लंबी राइड थी। 3 दिन में हमने लगभग 1350 किलोमीटर कवर किए थे क्योंकि मैं पूरा NH30 पे ही आया था। तो वो एकदम रायपुर से जबलपुर होते हुए थोड़ा लंबा रूट है लेकिन रोड बढ़िया थी। बाकी जाते टाइम थोड़ा शॉर्टकट वाला रूट था। और भाई ये भी सबसे लंबी ट्रिप थी। ये लगभग 2500 किलोमीटर चल गई थी अपनी बाइक जाने आने में, लेकिन भाई मज़े बहुत ज़्यादा आए, एकदम वर्थ इट थी। इतनी सुंदर सुंदर जगह मिली थी ना अपने को कि भाई मैं भूल ही गया कि मैं 1200 किलोमीटर बाइक राइड करके आ जाऊँ। और भाई अपनी सोलो राइड थी और बहुत ही बढ़िया लोग मिले अपने को सब जगह, एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और भाई अभी हम चल रहे हैं NH19 पे प्रयागराज कानपुर हाईवे। और कानपुर से फिर खुर्जा तक ये हो जाता है NH34। और भाई प्रयागराज में एंटर करने पे मिर्ज़ापुर साइड से और प्रयागराज से निकलने पे ना भाई थोड़े थोड़े टाइम के लिए ना अपने को एशिया हाईवे 1 मिलता है। मतलब ये सारे हाईवे ही मिला के बना हुआ है, वो उसका नाम रख दिया। लेकिन भाई जितने टाइम एशिया हाईवे 1 रहते हैं ना एकदम 3 लेन रोड और भाई एकदम मक्खन वाले रोड हैं। एकदम अपनी बाइक एकदम 80 क्रॉस करने को रेडी रहती है, इस लेवल के रोड हैं। वो अलग बात है कि हम 80 क्रॉस नहीं करते, हम 80 तक ही चलाते हैं। सेफ़ राइड करता हूँ मैं एकदम। आप लोगों से भी यही उम्मीद है आप भी सेफ़ राइड करें। भाई जो जो चीज़ें मैंने नोटिस की थी अपनी ट्रिप में मैं वो आपको बताता हूँ। तो भाई अभी तक जो हमें पता था छत्तीसगढ़ के बारे में जो इमेज बनी हुई थी थोड़ी कि नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है और ऐसी होगा, बैकवर्ड टाइप होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। एकदम जो मेरा रूट था ना रायपुर जगदलपुर तक, फिर तो हम उड़ीसा में एंटर कर गए थे। तो भाई वहाँ तो एकदम बढ़िया है पूरा, एकदम रायपुर और उसके आसपास वाला एरिया डेवलप्ड है एकदम। और मैं कांकेर सिटी में रुका था वापस आते टाइम, तो भाई वो भी एकदम प्रॉपर डेवलप्ड शहर है। लेकिन ये है कि भाई बाहर के नंबरों की गाड़ी वगैरह ट्रक वगैरह हमें बहुत कम देखने को मिले थे छत्तीसगढ़ में। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के नंबर की गाड़ी और ट्रक थे, बाहर के ट्रक काफ़ी कम थे और गाड़ी तो 1-2 ही दिखी थी। तो अभी आई थिंक लोगों में वो चीज़ है कि लोग कम जाते होंगे छत्तीसगढ़। लेकिन भाई बहुत ही बढ़िया जगह, एकदम नेचुरल है। रात के टाइम उधर थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर आप डे टाइम में ट्रैवल करोगे ना तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एकदम बेहतरीन वाले नज़ारे हैं सारे और एकदम बेहतरीन व्यूज़ आते हैं भाई।
पहले मुझे लगता था कि एमपी में सबसे ज़्यादा जंगल है, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा जंगल छत्तीसगढ़ में है इंडिया में। और भाई कहीं कहीं तो एकदम डरावना वाला जंगल है, तो इतना घना और इस टाइप की घाटी वाला एरिया है ना कि पूछो मत, बस एकदम डर वाली फील आ जाती है। बाकी भाई उड़ीसा में हम जितना भी राइड किया हमने वो पूरा रिमोट एरिया था, क्योंकि वो दोनों तरफ से बॉर्डर एरिया है, इधर से छत्तीसगढ़ बॉर्डर और उधर है आंध्र प्रदेश बॉर्डर। तो भाई वो थोड़ा कम डेवलप्ड एरिया है, बोरीगुम्मा, जयपुर और लामतापुट वाला रूट जो है। लेकिन भाई लोग एकदम बढ़िया थे, और अपने को केवल उड़ीसा में थोड़े रोड ख़राब मिले थे, बाकी हर जगह रोड भी एकदम बेहतरीन बने हुए हैं। और भाई आंध्र प्रदेश में हमें कोई भी लैंग्वेज बैरियर या कुछ भी नहीं हुआ, एकदम लोग बढ़िया से हिंदी समझ पा रहे थे और जिन पे आती थी वो बोल भी रहे थे। और भाई एमपी का तो क्या ही बता, वहाँ तो बहुत बार घूम चुका हूँ, वो तो एकदम बेहतरीन जगह है, वहाँ भी एकदम नेचुरल ब्यूटी। और भाई अपने को घाटी बहुत ज़्यादा मिली थी एमपी में। एक गोविंदगढ़ के पास है घाटी, रेवा पार करने के बाद, एक शहडोल के बाद पड़ती है, और आते टाइम भी हमें मिली थी। और भाई छत्तीसगढ़ में भी 3-4 घाटी मिली थी अपने को। चिल्फी घाटी मिली थी एक, और केसकाल घाटी तो है ही एकदम पॉपुलर। और भाई उड़ीसा बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा मिलता है एरिया। बाकी भाई अपने को ईस्टर्न घाट तो पूरे मिले ही थे उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे। और भाई मेरे को लगता था कि ईस्टर्न घाट जो उनकी हाइट कम है तो इतने ज़्यादा डेंजरस घाटी नहीं होगी। भाई बस वो हाइट हिमालय वगैरह या और जो पहाड़ हैं उनके कंपैरिजन में कम है, लेकिन वैसे प्रॉपर हिली है वो। और जो घाटी थी ना भाई, प्रॉपर एकदम खतरनाक वाली घाटियाँ थी, लेकिन भाई अपने को मज़े बहुत आए। और अरकू वैली से भी विशाखापट्टनम, वो भी प्रॉपर वही वाली घाटी है। तो भाई घाट रोड बहुत ज़्यादा मिले थे। और मैं बता दूं अपनी बाइक ने जो माइलेज दिया था वो 40 से 45 ही दिया था, क्योंकि घाटी वाले रोड बहुत ज़्यादा थे, चढ़ाई वगैरह बहुत थी, तो वहाँ एवरेज कम मिला। और जहाँ बढ़िया रोड आ रहे थे तो फिर टाइम कवर करने के लिए अपनी बाइक 70-80 चल रही थी, तो 70 से ऊपर वैसे भी कम हो जाता है माइलेज। 70 तक तो ये दे देती है, 50, 55, 60 तक का माइलेज, लेकिन 70 से ऊपर जैसे स्पीड जाती है ना 80 की तरफ, तो एकदम ही माइलेज ड्रॉप होके 50 या उससे नीचे आ जाता है। तो ओवरऑल माइलेज अगर मैं देखूँ तो 45 के लगभग में मिल गया था अपने को। और भाई पेट्रोल उधर काफ़ी महंगा, क्योंकि भाई एकदम घाट वाले एरिया है ना, तो वहाँ से जो टैंकर वगैरह जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। जो सबसे महंगा पेट्रोल मैंने डलाया था वो 109 पॉइंट कुछ रुपए का था उड़ीसा में, जो एकदम रिमोट एरिया था वहाँ पे। और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में भी घाट वाला एरिया था, अनंतागिरी हिल्स वाला, वहाँ पे भी 109 पॉइंट कुछ था। बाकी 108, 107 तक कई जगह मिला। और एमपी में तो है ही 106, 107। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल थोड़ा सस्ता था एमपी और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कंपैरिजन में। छत्तीसगढ़ में 100 और 102 के बीच में मिला था अपने को। बाकी यूपी का तो आपको पता ही है 95 है। भाई एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि यूपी में ना भाई हर 100-200 मीटर 500 मीटर पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, लेकिन भाई एमपी में ना पेट्रोल पंप काफ़ी दूर दूर है। कई स्ट्रेस तो ऐसे थे कि 50-50 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप ही नहीं था। अपनी बाइक तो फुल रहती है, लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस की थी कि पेट्रोल पंप काफ़ी टाइम पे है। भाई इसलिए भी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, राज्य बड़ा है एकदम, लेकिन भाई पॉपुलेशन कम है, यूपी के मुकाबले तो बहुत कम है। तो भाई जितनी डिमांड है उस हिसाब से थी चीज़ें। तो भाई यही थी अपनी मेन अपडेट तो। और बाकी उधर उड़ीसा आंध्र प्रदेश साइड भाई जो ट्रक चलते हैं ना, छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा ट्रक जो हाफ बॉडी वाले चलते हैं। जैसे अपने यूपी साइड, दिल्ली साइड तो फुल बॉडी ट्रक होते हैं, ऊपर तक रहती है बॉडी, लेकिन भाई वहाँ आधी रहती है बॉडी। फुल बॉडी वाले एयरलाइन नहीं जगह, क्योंकि भाई घाटी वाला एरिया इतना है ना कि फिर वो इतने ज़्यादा लोडेड ट्रक वहाँ पे चढ़ ही नहीं पाएंगे घाटों पे। लेकिन ये है कि मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं बना पाया, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा सीनिक व्यू थे, मज़ेदार जगह थी। तो आप अगर कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, अलग लैंडस्केप, अलग कल्चर, तो भाई इधर का रूट ज़रूर एक बार ट्राई करना। और भाई जो आंध्र प्रदेश में खाना मिला ना अपने को एक नंबर। अभी तक जो मैंने डोसा इडली वगैरह खाए ना भाई, उनका टेस्ट और हाँ विशाखापट्टनम में जो खाया भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ये लगा लो। अभी तो अपने यूपी में जो मैं डोसा खाता था ना,
वो तो ये मान लो कि डोसे के नाम पे हम कुछ भी खा रहे हैं। और भाई खाना बहुत सस्ता है उधर, जितना आप साउथ की तरफ चलते चले जाओगे ना, खाना आपको एकदम सस्ता ही मिलेगा सारी जगह। और भाई जो होटल वगैरह थे ना, मेरा बजट 1000 रुपये का रहता है, तो जितनी भी जगह मैंने होटल लिए थे भाई 1000 रुपये में जो होटल मिले थे ना, एकदम ये लगा लो कि अपनी तरफ तो 2 से 3 हज़ार रुपये में मिलेगा वो होटल। जिस लेवल के होटल वहाँ 1000 रुपये में मिल रहे थे भाई, ये एकदम बेहतरीन वाले होटल बना रखे हैं, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी, और 1000 रुपये में आपको बढ़िया होटल मिल जाएगा। और भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, ताकि मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया जगह घुमा पाऊँ। तो सॉरी भाई लोग, हम आज भी ज़्यादा मोटो व्लॉग नहीं कर पाए, अभी अंधेरा होने वाला था तो हमने सोचा अपने व्लॉग की एंडिंग कर ले। तो अभी हम आपको सारी अपडेट देते हैं साथ में। और भाई मोटो व्लॉगिंग इसलिए नहीं हो पाई, एक तो धूप बहुत ज़्यादा थी आज, और सीनिक व्यू ऐसा कोई आया नहीं खास। और भाई रोड एकदम बढ़िया थी, पूरा हाईवे और पूरा खाली था, तो अपनी बाइक एकदम टापम टाप चल रही थी बेहतरीन फ्लो में, तो हमने फ्लो को तोड़ा नहीं। और आज हमने जो अपना बड़ा ब्रेक लिया था वो 300 किलोमीटर के बाद लिया था, जो कि अपना नेक्स्ट टारगेट था आज। इससे पहले मैं 200 से 250 किलोमीटर तक कर चुका हूँ छोटे ब्रेक के साथ, लेकिन उससे पहले ही मैं लॉन्ग ब्रेक ले लेता था 200 से 250 किलोमीटर पे। लेकिन भाई आज हमने 300 किलोमीटर करने के बाद लॉन्ग ब्रेक लिया था। और जिस टपरी पे मैं रुका था वहाँ भीड़ वगैरह ज़्यादा थी, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह की नहीं थी। तो अभी मैं आपको सारी अपडेट देता हूँ। हमारे 550 किलोमीटर में से 450 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट, और अभी अपने लास्ट 90-95 किलोमीटर बचे हैं। और मैं सिकंदराबाद पहुंच चुका हूं, यहां से अलीगढ़, और फिर खुर्जा में अपने होम टाउन पहुंच जाऊंगा। और हम सुबह 6 बजे निकले थे, और भाई अभी 6 बजने वाले हैं, तो लगभग 12 घंटे में अपना जो मेन डिस्टेंस कवर हो चुकी है। अब तो लास्ट 1.5 से 2 घंटे का रास्ता बचा है, तो वही 14 घंटे में हमारे 550 किलोमीटर फिर से पूरे हो गए। ज़्यादा टाइम भी अपने को 14 घंटे ही लगे थे, प्रॉपर ब्रेक वगैरह मोटो व्लॉगिंग सब करते हुए। और भाई रोड एकदम यूपी में बने हुए हैं बेहतरीन। इस टाइम तो भाई हाईवे बेहतरीन वाला, पहले NH-19 मिला था वो भी एकदम बेहतरीन, और फिर मिला NH-34, ये तो और भी बेहतरीन है। बाकी भाई अपनी जो भी नेक्स्ट राइड होगी उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी जल्दी, और हम आपसे मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। भाई सामने साइन बोर्ड है, तो मैं आपको एक बार साइन बोर्ड भी दिखा देता हूँ कि हम कहाँ पहुँच लिए, वरना आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पहुँच गया। तो आप देख सकते हो सामने अलीगढ़, बुलंदशहर, दिल्ली। और भाई मोटो व्लॉगिंग करते वक्त ना अपने को हेलमेट का वाइजर ओपन रखना पड़ता है, इस टाइम उड़ रहे हैं कीड़े, तो इसलिए मैं ज़्यादा मोटो व्लॉग कर नहीं पाऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, टाटा बाय बाय।